भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। स्कूल शिक्षक के पुराने घर में खुदाई का काम किया जा रहा था, लेकिन मजदूर उस समय दंग रह गए जब अचानक जमीन से खजाना निकलने लगा। जहां खुदाई के दौरान पुराने जमाने के चांदी के सिक्के निकलने की खबर आग की तरफ फैली और पूरे इलाके में यह बात फैल गई। मामला दमोह जिले के फुटेरा वार्ड से सामने आया, जहां मिट्टी के घड़े और कांसे के बर्तन में सिक्के मिले हैं जो ब्रिटिश काल के बताए जा रहे हैं। लेकिन मामला विवादास्पद तब बन गया जब मजदूर द्वारा बताया गया कि करीब 30 किलो चांदी की रॉड निकली है, जबकि मकान मालिक का कहना है कि महज 42 सिक्के ही निकले हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बताया गया कि फुटेरा वार्ड निवासी स्कूल शिक्षक आलोक सोनी अपने पैतृक पुराने मकान को तोड़वाकर नया बनवा रहे हैं, जो अचानक सुर्खियों में आ गया। शिक्षक आलोक सोनी खुद पुलिस थाने पहुंचे और बताया कि उनके मकान में खुदाई के दौरान 42 चांदी के सिक्के मिले। पुलिस शिक्षक से पूछताछ कर रही थी कि इस मकान में मजदूरी करने वाले कुछ मजदूर भी पुलिस थाने पहुंच गए। उन्होंने जो बताया उससे हड़कंप मच गया। मजदूरों के मुताबिक शनिवार को जब वो खुदाई कर रहे थे तो पहले उन्हें जमीन से एक घड़ा मिला जो खाली था, लेकिन थोड़ा और खोदने पर एक बड़ा मटका नुमा बर्तन मिला जिसके अंदर चांदी के सिक्के और चांदी की रॉड थी, जिसका वजन 30 से 35 किलोग्राम था। मजदूरों प्रकाश आठिया की माने तो जब ये खजाना मिला तो मकान मालिक ने उन लोगों को धमकाया और उनके परिजनों ने एक बाल्टी में सारा सामान भरकर रख लिया। शाम को जब मजदूर घर जाने लगे तो मकान मालिक ने उन लोगों को 500-500 रुपए देकर जाने दिया। मजदूरों ने अपने गांव पहुंचकर यह किस्सा सुनाया, जहां कुछ लोगों ने यह बात पुलिस को बताने को कहा और लोग थाने पहुंच गए। दमोह पुलिस ने जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अफसरों को सूचना दी, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 42 सिक्के बरामद किए। साथ ही 2 मकान भी सील कर दिए गए। पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिला। पुरातत्व विभाग के अफसरों के मुताबिक जो सिक्के मिले हैं वो ब्रिटिश हुकूमत काल के हैं, जो 100 सालों से ज्यादा पुराने हैं और पुरातत्व की दृष्टि से बेशकीमती भी हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। हम लोग गड्ढा खोदने आए थे करीब 11 बजे। वहाँ से आए तो हम लोग काम पे लग गए। काम पे लगे, फिर लंच किया। उसके बाद जब तक मिट्टी खोदी उसके 9 इंच नीचे एक वो तांबे का कलश टाइप का निकला, वो में एक सिक्का और पानी है हाथों की बल। सो जी कहने लगे कि तुमने और मिले तो उन्होंने गायब कर दिए। जी पूछने लगे कि बताओ ना, तो हम लड़का बुलवा रहे। तो हमारे साथ वाले ने किया दी, जब हमने लाई नहीं सो हमें कोई डर नहीं है, तुम बुलवा लो लड़का, तुम्हारे घर हैं सो अभी कुछ भी कर सकत। लेकिन फिर ओके नीचे ही बिल्कुल साइड में और खोदी सो एक घड़ा निकलो, वो में चांदी के सिक्के और इतने इतने ऐसे सरिया थे चांदी के। कितने होंगे? वे हमको उनकी गिनती नहीं है, लेकिन जो पूरा जो घड़ा है तो वो पूरा पैक है, तो पैक भरो तो पूरा। कितने किलो? कम से कम 30 से ज़्यादा, 30 किलो से ज़्यादा है। अगर आप लोगों को समझौता हुआ क्या? नहीं कोई समझा, हम लोग कुछ नहीं, हम बोले ही नहीं तुम्हारा है तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या। लेकिन वो फिर यही कहने लगे कि तुम लोगों को बाद में तुम्हारा भी थोड़े थोड़े मिल जाए है। हमने पहले भी ना कही थी। फिर जब हमारे जैसे शाम हो जाने लगे तो इन्होंने अपनी मन से 500-500 रुपया दे दी कि तुम्हारे जाओ, और का कह रही थी कि 2 दिन में चांदी ने ले पैसा दे दें तुम्हारा। इन्होंने अपना नंबर भी दो, तो हमारा नंबर लेकर मिस कॉल मारी थी इनने। पुलिस में कैसे गए फिर आप? फिर रात में हमारे साथ वाली की हुई तबीयत खराब, तो हमने इन्हें फ़ोन लगाओ, से इन्हें उठा ही नहीं है, इन्हें फ़ोन नहीं उठाओ। तो फिर इस हमने हमारे के गांव के हैं वे ऐसे कोई कछु भी कामरे से हम उन्हें जाते हैं, वे महाराज है मुराली तिवारी, तो उनके पास गए हमारे। तो फिर उनने कही कि ऐसा करो चौकी चलो, हम चल रहे साथ में। ये मेरा पैतृक मकान बन रहा था, तो यहाँ पे पिलर की कॉलम की खुदाई के समय जो लेबर काम कर रही थी हथना की थी, वो कल दोपहर में लंच के समय हम खाना खा के नीचे उतरे तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक कलश बताया कि कलश निकला है जिसमें पानी है। उन्होंने वहीं उसका पानी पलट दिया, उसमें एक सिक्का निकला। फिर उसके बाद और नीचे हमने कहा जरा ध्यान से देखो, उसके नीचे और देखने में कुल 42 सिक्के और मिले। फिर हमें सभी चांदी के थे सर। आपकी लेबर कह रही कि 35 किलो के आसपास है। वो क्या हुआ है कि वो जो ऊपर वाला कलश था ना, वो हम लेबर से बोल रहे थे कि कलश खाली या पानी से भरा नहीं निकल सकता। जब मैंने उनसे पूछा कि इतना कलश है, खाली कैसे निकला है, इसमें इतने दिनों बाद पानी कैसे निकल सकता है,
तो मुझे दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरी एक अलग अपनी कहानी सुना दी। पुलिस में इन्फॉर्मेशन आपने दी है किसी को? अब सबसे पहले मैं आज सुबह गया था सर, क्या बताया आपने? मैंने उनको बताया था ही, लेकिन उनने वहाँ पे मुझे पावती नहीं दी, मुझे बिठा लिया था थाने में। क्या लगता है मजदूरों ने भी कुछ गड़बड़ की है? मुझे ऐसे ही लगता है सर, अब ईश्वर जाने। मैं ये श्री आलोक कुमार सोनी जी जो पेशे से शिक्षक हैं, उनके बताए अनुसार कल दोपहर में 3 बजे के आसपास जो हथना ग्राम के 3 व्यक्ति मजदूर काम कर रहे थे, उनके बताए अनुसार एक मिट्टी का घड़ा और एक कांसे का छोटा बर्तन में कुछ धातु के सिक्के पाए गए हैं। अभी जो वर्तमान में मिले हैं वो 42 और एक 43, एक थोड़ा डार्क टाइप में है और 42 चांदी के समझ में आ रहे हैं, चांदी जैसी धातु के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बाकी पुलिस पूछताछ कर रही है, जो निष्कर्ष निकलेगा आप लोगों को बताया। कितने पुराने लेबर आए सर, वो बता रहे कि 33 वो 1815 से लेके सन 1815 से लेके और 1915 तक के बीच के सिक्के हैं, लगभग 100 साल के आसपास के, और सब ब्रिटिश काल के सिक्के पाए। ये बता रहे कि क्वांटिटी ज्यादा है, लगभग 35। अब ये तो पुलिस जांच का विषय है। वो जो आलोक कुमार सोनी जी कह रहे हैं कि 42 सिक्के ही पाए गए हैं। मजदूरों का कहना ये है कि लगभग 25 से 30 किलो चांदी, मतलब जिसमें सिक्के और सरिया थे। तो अभी जांच चल रही है, जो हमारे DI साहब हैं वो देख रहे हैं, जो निष्कर्ष निकलेगा वो सबको बताया जाएगा। और पुरातत्व विभाग से भी ऑफिसर आ गए हैं, वो सर्च कर रहे हैं। अभी सिक्के प्राप्त हुए हैं, देखने में चांदी के धातु प्रतीत होती है, और इसके अवलोकन पर ज्ञात हुआ है कि ये ब्रिटिश पीरियड के सिक्के हैं, जो 18वीं से लेकर 19वीं सदी के बीच में बनाए गए हैं। सिक्कों पर क्वीन विक्टोरिया और संभवतः जॉर्ज पंचम की तस्वीर भी अंकित है सिक्कों पर। तो क्या कीमत होगी सर मौजूदा दौर में इसकी पुरातत्विक कीमत है, कोई भी धातु रहती है तो उस पुरातत्वीय महत्व उसका देखा जाता है, और अभी प्रथम दृष्टि से 100 वर्ष से ज़्यादा प्रतीत है, तो उसकी आर्कोलॉजिकल वैल्यू है। आगे की छानबीन के लिए हमारी जबलपुर की ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों को, तो वो टीम भी आके सिक्कों का अवलोकन करेगी और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। और कितने कॉइन्स की आपने इन्वेस्टिगेशन की? अभी जो पुलिस की जब्ती में सिक्के दिखाई दिए हैं, 42 सिक्के का हम लोगों ने अभी अवलोकन किया है। मेरा नाम शुभम अर्जरिया है, मैं संरक्षण सहायक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दमोह से। इस बार सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक स्थानीय उसमें यहाँ पे खुदाई चल रही थी, पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाने के लिए। उसमें नींव वगैरह के लिए जो गड्ढे किए जा रहे थे, वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों को काम करते हुए कुछ पीतल का पॉट मिला, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें आई। ये सब कल की घटना है। आज कुछ लोग यहाँ से पहुँचने के बाद इन्होंने बताया कि मैं आलोक सोनी हूँ और हमारे वहाँ पे खुदाई चल रही थी, जो कि पीतल का बर्तन और एक सिक्का मिला हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने जो बताया, मजदूर वगैरह उनको भी बुलवाया गया, पूछपरछ की गई। जो तस्दीक करने पर जो जानकारी निकली, मजदूरों का अलग कहना है, इनका अलग कहना है ये कि पहले उस चीज़ को बता नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक पीतल का पॉट मिला, पॉट के साथ में फिर वहाँ पे और खुदाई में 42 सिक्के मिले हैं। तो ये सब चीज़ों की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दी गई। उसके बाद सभी टीम के साथ में महिला स्टाफ के साथ में यहाँ पे आए हैं। अभी पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भी खबर दी गई थी, वो भी उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कुल कितने सिक्के अभी तक बरामद हुए? अभी तक एक पीतल या तांबे जैसा जो कलश है वो पुराना, उसमें एक होल है, उसमें से एक सिक्का ये बता रहे हैं जिसमें से एक पुराना सिक्का मिला हुआ है। इसके अलावा जो इनके बहन हैं या पत्नी हैं, उनके माध्यम से एक स्टील का पॉट, स्टील का जो डिब्बा होता है वो डिब्बा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि 42 सिक्के काउंट किए गए हैं, जो चांदी जैसी धातु के प्रतीत हो रहे हैं। मजदूरों का कहना है, मजदूरों का कहना है कि वहाँ पे जब खुदाई कर रहे थे तो पहले एक पीतल का पॉट मिला, उसमें कुछ पानी भरा हुआ था, उसमें एक सिक्का था। तो उसको जो कि जिनके मकान हैं उनको उन्होंने खबर दी, बताया, तो फिर उनकी ही एक घर की महिला यहाँ पे उस महिला उसमें गई गड्ढे में, तो उन्होंने खोदना या उन्होंने निकालना शुरू किया। इनके हिसाब से ये है कि कोई बाल्टी में और चांदी जैसी धातु का पर्याप्त सामग्री मिली है जो उन्होंने निकाली हुई है। परंतु जो स्थानीय जो मालिक हैं उनका कहना है कि नहीं, मात्र 42 सिक्के जो कि मिट्टी में थे, हमने मिट्टी सहित बाल्टी में रख के निकाले थे, जो खोजबीन करने के बाद 42 सिक्के मिले हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, अभी इसमें जांच पड़ताल और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
शांतनु भारत की रिपोर्ट। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।